बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान। आज हम 9th क्लास का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। जो चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास का, वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किसने करवाया, मैट्रिक्स के बारे में किसने बताया। मैट्रिक्स के बारे में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है आर्थर कैले। इंग्लिश मैथमेटिशियन था आर्थर कैले, जिसने आइडिया पेश किया था 19th सेंचुरी में मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ये इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स के बारे में आर्थर कैले ने 19th सेंचुरी में एक आइडिया पेश किया था। अब हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, a rectangular array or a formation। rectangular array or a formation यानी एक ऐसी बनावट of a collection of a real number, रियल नंबर के कलेक्शंस की ऐसी बनावट। हमने कुछ रियल नंबर राइट करनी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास रियल नंबर हैं, रियल नंबर की कलेक्शन है। राइट करने के बाद इन्हें हमने ब्रैकेट्स में क्लोज कर देना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या करना है, इसे हमने क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद ये जो हमारे पास फॉर्मेशन है, ये जो बनावट हमें नजर आ रही है, ये एक मैट्रिक्स है। क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब इसमें ये जो नंबर राइट किए गए हैं, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग राइट किए गए हैं, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, इसमें हम ये बात सीखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 जो हमने नंबर राइट किए हैं, ये किसी खास ऑर्डर के तहत राइट किए गए हैं। वो ऑर्डर क्या है, वो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, इसमें हमारे पास है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, रोज और कॉलम क्या है मैट्रिक्स में, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल शेप नजर आ रही है, ये हमारे पास रो को शो करती है, ये रो 1 है। इसी तरह इसमें ये जो नेक्स्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टल शेप नजर आ रही है आपको, ये हमारे पास रो 2 है, इसे रो 2 कहेंगे। इसी तरह कॉलम जो है, कॉलम को कैसे शो करेंगे, कॉलम जो हमारे पास है, ये जो वर्टिकल आपको नजर आ रही है शेप, इसे हम कहेंगे C1। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, सेम एज ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। इसी तरह हमारे पास ये क्या है, थर्ड कॉलम है। ये हमारे पास कॉलम 1, ये हमारे पास कॉलम 2 और ये हमारे पास कॉलम 3। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो रोज और कॉलम का एक कॉम्बिनेशन है, जो हमें ये बताता है कि किसी मैट्रिक्स में कितने रोज और उसमें कितने कॉलम मौजूद हैं। तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के जो रोज और कॉलम हैं वो स्पेसिफाइज करते हैं इसके ऑर्डर को, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑर्डर राइट करने की, कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर राइट करना है उसके लिए n/n ये स्टैंडर्ड फॉर्म है मैट्रिक्स का ऑर्डर को राइट करने की। तो m इसमें क्या है, m किसको रिप्रेजेंट करता है, m रिप्रेजेंट करता है रोज को, और इसी तरह n जो है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, कि किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और उसमें कितने कॉलम हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है। अब इसमें हमारे पास ये रो 1 है, ये रो 2 है, सेम एज इसी तरह हमारे पास ये कॉलम 1 है और ये कॉलम
2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले ऑर्डर राइट करने के लिए हमने रोज को राइट करना है। इसमें देखेंगे रोज कितनी है हमारे पास, ये 1 और ये 2 इसमें रोज हैं और 2 ही इसमें क्या है, कॉलम है। 2/2 इसका क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा। इसी तरह अगर हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास B इज इक्वल टू 1 2 3, तो अगर हम इसका ऑर्डर राइट करें, ऑर्डर ऑफ बी, कि बी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू, कि बी का ऑर्डर क्या होगा। बी का ऑर्डर में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कितनी रोज हैं। ये हमारे पास रो 1 है, तो 1 हमारे पास रो है और कॉलम हमारे पास कितने हैं, इसमें कॉलम हमारे पास है, एक ये कॉलम है हमारे पास C1, ये कॉलम है C2 और ये कॉलम है C3। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1/3। 1 इसमें रोज हैं और 3 इसमें क्या है हमारे पास, कॉलम है। तो ये आ गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर मालूम करना हो तो सबसे पहले उसमें हमें चेक करना है कि उसमें कितनी रोज हैं और सेकंड नंबर पर हमें उसमें चेक करना है कि उसमें कितने कॉलम हैं। तो रोज और कॉलम को मिलाकर जब हम राइट करेंगे तो वो हमारे पास उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्वल मैट्रिक्स के इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। अब बात आ गई है इक्वल मैट्रिक्स की। इक्वल मैट्रिक्स का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो 2 पॉइंट्स है हमारे पास। 2 पॉइंट्स क्या है, वो 2 पॉइंट्स हमारे पास ये हैं कि सबसे पहले अगर आपको 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो बराबर हो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के। ए का जो ऑर्डर है वो बी के ऑर्डर मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर हो। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में एक हम एग्जांपल लेते हैं इसकी। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है। इसका हमने ऑर्डर देखना है, इसमें कितनी रोज है हमारे पास, 1 2 और कितने कॉलम है, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 2/3। इसी तरह एक और मैट्रिक्स लेते हैं हम बी मैट्रिक्स में 1 4 5 2 3 7, ये हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर जो है वो सेम होने चाहिए। ये भी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग ही नंबर लेंगे। 1 1 + 1 3 4 2 + 3 और 6। अब पहले हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इनका ऑर्डर जो है वो बराबर होना चाहिए। ऑर्डर देखेंगे तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3। इसी तरह जो दूसरा मैट्रिक्स बी है उसमें भी 2 रोज हैं और 3 क्या है, कॉलम है, उसका ऑर्डर भी क्या है, 2/3। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई हो गया, वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह हमारे पास सेकंड पॉइंट है। इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। ये जो मैट्रिक्स है उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अब क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज क्या होती है, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज होती हैं जैसा कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें हमारे पास ये फर्स्ट एंट्री क्या है, 1 है, तो दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री भी 1 ही होनी चाहिए। ये क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज होती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स में एंट्री है 2 इसी रो के अंदर, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी इसी रो में एंट्री क्या होनी चाहिए, 2, क्योंकि 1 + 1 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी 2 है, वहां पर भी 2 है। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैट्रिक्स का हम लें इसी रो में 3, तो यहाँ पर भी क्या है, 3, सेम एज यहाँ 4, तो यहाँ पर भी 4, 5, तो 3 + 2 = 5 और इसी तरह 6 = 6। तो इन दोनों मैट्रिक्स की जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास मैट्रिक्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम इसके कोई एग्जांपल लेते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 3, तो हम दूसरा मैट्रिक्स लेंगे बी, तो बी मैट्रिक्स जो होगा उसमें भी हमारे पास यहाँ एंट्रीज क्या होनी चाहिए,
सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसी तरह ए जो होगा और बी ये दोनों आपस में इक्वल मैट्रिक्स होंगे। ए इज इक्वल टू बी, दोनों आपस में बराबर क्यों है? क्योंकि इनके ऑर्डर भी सेम है और इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी क्या है, वो भी सेम है, इक्वल है। आज का हमारा टॉपिक था, इस टॉपिक में हमने रीड किया इंट्रोडक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, और हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ा। उसमें देखा कि मैट्रिक्स की डिफाइन क्या है, मैट्रिक्स में क्या होता है। इसी तरह हमने नेक्स्ट पढ़ा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। और इसी तरह नेक्स्ट हमारा टॉपिक था इक्वल मैट्रिक्स के, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है।